नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @यूट्यूब चैनल में। सो आज डे 2 है हमारे लीड कोड चैलेंज का। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया अपने लीड कोड अपने पेज पे और मैंने क्लिक करा लीड कोड प्रॉब्लम्स। आज का प्रॉब्लम है पावर ऑफ 2 और पिछले सॉल्यूशन का हमारे कोड सॉल्यूशन डाल दिया यहाँ पर और यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल डाल दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डे 2 में मैंने क्लिक करा पावर ऑफ 2। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है। ठीक है, so given an integer n, return true if it is a power of 2, otherwise return false. An integer n is a power of 2 if there exists a integer x such that n equals to 2 raised to power x. ठीक है, समझते हैं। आपको इसमें बताना क्या है कि आपको एक n इंटीजर दिया जाएगा। देखो यहाँ एक n इंटीजर दिया जाएगा, आपको बताना है क्या वो 2 रेज़ टू पावर में आता है कि नहीं। तो 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक ट्रू केस है मेरा, तो इसमें रिटर्न भी ट्रू करा है। 16, अब 16 कैसे आता है? 2 रेज़ टू पावर अगर 4 करूँगा तो मैं 16 आता है। ठीक है? तो ये वाला केस भी हमारा ट्रू है। अब अगर मैं ये देखूँ 2 रेज़ टू पावर कुछ भी कर लूँ, कभी भी 3 नहीं आ सकता। तो इसलिए ये केस एक फ़ॉल्स केस है। अब ना इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है? अगर मैं इनको देखूँ कंस्ट्रेंट्स को हमारे बेसिकली, तो माइनस में भी नंबर्स दिए जा सकते हैं। क्या मैं कभी भी 2 की पावर कुछ भी निकालूँगा, क्या वो कभी एक नेगेटिव नंबर आएगा? आप खुद सोचिए, नहीं आएगा कभी भी। कभी भी मैं -4 नहीं ला सकता 2 को मल्टीप्लाई कर के बार-बार, नहीं ला सकता। ठीक है? पावर क्या होती है? 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे 2 रेज़ टू पावर 4 होती है। तो क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। तो बेसिकली मैं कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं बना सकता 2 की पावर से। तो पहला हमारा एज केस क्या बनता है? कि नेगेटिव नंबर्स तो आने ही नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आया तो आप वहीं से रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। इसके अलावा n में अगर कभी भी 0 आए तो वो भी कभी 2 की पावर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की पावर 0 सबसे छोटा होता है, वो भी 1 होता है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक एज केस लगा देता हूँ कि हमारा इफ n इज लेस देन 0, तो हमें रिटर्न क्या करना है? सॉरी, रिटर्न इफ n इज लेस देन 1, तो अभी हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है, क्योंकि अगर n 1 से छोटा है, कभी मतलब 0 है या नेगेटिव नंबर्स है, तो उस केस में कभी भी वो 2 की पावर नहीं बन सकता। तो मैंने यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब इसके अप्रोच पे चलते हैं बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 4, हमें 16 दिए n, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो 2 की पावर 4 को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर मैं 16 बार-बार 2 से डिवाइड करूँ, 16 को 2 मैंने 8 है, और 8 को भी 2 से डिवाइड करूँ तो हमारा बनेगा 4। 4 को भी 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा हमारा? 2। और 2 को भी 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा हमारा? बेसिकली 1। ठीक है? तो 1 आएगा। अब जब भी एक नंबर 2 की पावर होगा तो उसमें क्या होगा, बार-बार मैं उसको अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो अल्टीमेटली 1 बचेगा। ठीक है? जैसे अगर मैं 20 के लिए ट्राई करूँ, तो 20 क्या होता है बेसिकली 2 की पावर में नहीं आता। क्यों? देखते हैं। 2/10 आता है। 10/2 क्या है? 5। तो बेसिकली क्या होगा, एक ऑड नंबर आया, तो ऑड नंबर जैसे ही आएगा मुझे रुकना है, पहली बात तो यहाँ। ठीक है? क्यों रुकना है? क्योंकि देखो 2 की पावर ना कभी भी एक ऑड नंबर नहीं हो सकता, ये भी बात जान लेते हैं कैसे। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 2 क्या होता है? सॉरी 1, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? बेसिकली 16 एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही नंबर है जो ऑड नंबर बनेगा, 2 की पावर 0 एक स्पेशल केस है जो एक ऑड नंबर को हमने 2 की पावर में आया है। नहीं तो बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर देखोगे आप अगर, तो वो सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं। और अब ध्यान से देखोगे भी ना, तो 2 अगर हम इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 2 अंदर 2 तो क्या आएगा, हमेशा आगे जाके एक इवन नंबर ही बनेगा। तो इस चक्कर से हम कभी भी एक ऑड नंबर अगर हमारा बीच में आ गया तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, फॉल्स है ये केस। ठीक है, तो मैं इसका कोड लिखता हूँ सबसे पहले, फिर हम जब इसका ड्राई रन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं पहले तो एक एज केस लगा देता हूँ, क्या एक स्पेशल केस, कि अगर n 1 के बराबर हुआ एल्स
इफ n इक्वल्स टू 1, तो हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना है? ट्रू। तो रिटर्न ट्रू करना है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, वाइल n मॉड 2, अगर वो 0 है तो उसको 2 से डिवाइड करते जाओ बार 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 बार। n इक्वल्स टू n बाय 2, हर बार एक पावर कम करते जाएंगे हम, बार बार 2 से डिवाइड करने से। अगर इफ n इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब 2 की पावर 0 हो चुका है, तो रिटर्न कर दो हमारा ट्रू, नहीं तो एल्स में रिटर्न कर दो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं, सही लग रहा है सब कुछ होगी दिक्कत तो चेक करते हैं। तो अभी तक तो ये ट्रू दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको। तो ये सबमिट भी हो गया हमारा। तो अब लेके चलते हैं इसको हमारे स्क्रीन पे और चलते हैं देखते हैं इसको। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 की पावर के लिए। लेट्स से हमने लिखा n रेज टू 4, n की वैल्यू 16 आया, तो दोनों ही बेस केसेस में नहीं आया, ये आ गया। n मॉड टू 16 मॉड टू 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। तो n इक्वल्स टू n बाई 2, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 8 है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्या, 2 से 8 मॉड टू 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। तो n भी एक इवन नंबर है, इवन की कंडीशन चेक हो रही है ना। तो n बाई 2, n की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 होने के बाद दोबारा से गए, 4 मॉड टू 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। 4 बाई 2 क्या हो, n की वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद 2 मॉड टू 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। फिर 2 बाई 2 क्या होता है, 1, n की वैल्यू 1। अब देखिएगा 1 मॉड 2 पता है क्या होता है, 1। तो n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे स्टॉप हो गया हमारा लूप, नीचे आया। देखो इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न ट्रू, तो बिल्कुल सही है ये। तो n 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो इसने बिल्कुल सही रिजल्ट दिया। बट अगर मैं चेक करूँ n की वैल्यू हमारी 20, अगर n की वैल्यू हम 220 रख देते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हमारा ये चलेगा। ठीक है, तो दोबारा से मैंने वही चलाया, 20 मॉड टू 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। नीचे आया, n की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दी, 10 हो गई। फिर से चेक होने गया, 10 मॉड टू 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। उसके बाद क्या हुआ, n की वैल्यू इसने क्या कर दी, 5। अब देखिएगा 5 दोबारा चेक होने की जगह 5 मॉड टू 0 नहीं होता, 5 मॉड टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 0 के बराबर नहीं होता, नीचे n की वैल्यू 1 है नहीं, n की वैल्यू क्या है 5। तो ये यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई, नीचे जाके इसने फॉल्स रिटर्न कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमें जज कर रहा है। अगर इसको आप और ध्यान से देखोगे कि किस तरीके से हमें बता पा रहा है कि ऐसे क्यों नहीं होगा। देखो 2 की पावर 4 है, अगर मैं इसको बार बार 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा। दोबारा से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, और दोबारा डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 0 बन जाएगी, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमारा 1। ये वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं कि इसको 1 लेकर आना है लास्ट। अगर ये 1 आ गया तो ये एक हमारी सही वैल्यू है, ट्रू केस है। बट इन केस अगर ये 1 नहीं आया तो क्या है, ये 5 आ गया था ना, तो क्या है, ये एक फॉल्स केस। तो इस अप्रोच का यूज करके हमने इस कोड को लिखा है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सॉल्यूशन समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं कल, जिसमें हम डे 3 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सो आप सब भी डीएसए विद / को मेंशन कर दीजिएगा पोस्ट में अपनी, और मिलते हैं कल। थैंक यू।